नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और एक कैनवैक्स रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत-बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और इतना सारा सपोर्ट दिखाने के लिए। कीप डूइंग द जॉब ऑफ योर्स, ओके? चलिए आज की रीडिंग हम लोग विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, तो मुझे आज की रीडिंग का जो अपडेट आ रहा है निकल के मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप में से जो भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं उन लोगों का बर्थ साइन निकल के आ रहा है 10, 15, 20, 25, 26। ओके, ये हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट नंबर जो आप जानते होंगे। ओके, या तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर ये आपका कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। रेड कलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा है, लगता है रेड कलर किसी ने अभी आपको कब गिफ्ट किया है, आप कोई नई चीज़ परचेस करके लाए हैं, ठीक है? और मंथ मुझे यहाँ पर मार्च, मई, सितंबर, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मंथ्स बहुत ज़्यादा मुझे पॉप अप हो रहे हैं, ठीक है? तो आपकी एनर्जीज़ में फ़िलहाल आपको कुछ लोगों के बारे में पता चला है, ठीक है? और ये लोग आपके सामने सडनली एक्सपोज़ हुए हैं। इनका जो एक्सपोज़ होना था वो आपके जीवन में लिखा हुआ था पहले से ही। एंड इन लोगों के समय के साथ में ना इन लोगों का जो पाप का घड़ा था वो भर चुका था। एंड कुछ समय पहले तक आपको शायद ये लोग बड़े अपने अपने लगते थे, लेकिन बाद में आपको समझ आने लगा कि धीरे-धीरे क्या चल रहा है, ठीक है? और आपने शायद कुछ समय पहले हो सकता है भगवान से प्रार्थना भी की हो कि आपको ऐसे लोगों के बारे में पता चले जो आपके अहित में ज़्यादा कार्य करते हैं बजाय आपके हित के हिसाब से, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अ, आपके ऊपर बहुत सारी नकारात्मकता भेजने की कोशिश भी करी है, आपकी चीज़ों को हेर-फेर करके बताने की कोशिश भी की है, बड़े ही इनसिंसियर टाइप के लोग हो सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी का इनको कोई ज्ञान नहीं होगा। काफ़ी मटीरियलिस्टिक टाइप के लोग होंगे, ठीक है? और मटीरियलिज़्म में भी काफ़ी इंटरेस्ट होगा इन्हें, ख़ासकर कि पैसे में बहुत ज़्यादा माहिर होना, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को आपके वर्किंग एफिशिएंसी जो आपका हार्ड वर्क है, जो आप करते हैं अपने ऊपर सब चीज़ों को लेकर, उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती हो एंड सोचने पर ये लोग मजबूर हो जाते हों कि आप इस तरीके से कितना इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग कैसे हो सकते हैं। आपकी जो मल्टीटास्किंग क्वालिटी है, उसको भी इन लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन करने की कोशिश करी है, ओके? एंड क्वेश्चनिंग करने के बावजूद भी इन लोगों को अपने अंदर का कोई एक ऐसी भी खामी नहीं दिखती जो कि इनके लिए शायद खराब हो, जबकि शायद बहुत सारे लोग इनको समझ जाते होंगे कि ये किस तरीके के लोग हैं, ठीक है? मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपसे रिलेटेड इन लोगों ने समाज में बहुत सारी बुराइयाँ फैलाई होंगी आपके नाम पर, आपकी चरित्र पर, आपके ऊपर और ख़ासकर आपके पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा बातें करी होंगी। आपके फ़ाइनेंशियल स्टेटस को लेकर आप किस तरीके से आपका किस तरीके से किन लोगों में जान-पहचान है, किस तरीके से उठते-बैठते हैं, हर तरीके की बातें इन लोगों ने आपके बारे में करी हैं, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों ने जान के आपको जज किया है जस्ट बिकॉज़ कि इन लोगों को आपके अंदर की कमियाँ देखना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है? तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कुछ ऐसे लोगों को
जो कि आपको लेकर आपके हार्ड वर्किंग बिहेवियर और आपकी जो एक ज़हीन चीज़ है, उसको लेकर इन लोगों ने काफ़ी सारी बातें बनाई हैं, ठीक है? ये इनके अपने पर्सनल सेल्फ़िश मोटिव्स हो सकते हैं, जिन चीज़ों को लेकर इन लोगों ने आपके अगेंस्ट में काम किया है, ओके? एंड रिसेंटली इनके बारे में आपको कुछ झूठ पता चले होंगे, ठीक है? इंट्यूटिवली तो आप लोग समझ चुके ही होंगे, लेकिन आपने इन लोगों की कुछ झूठ पकड़े हैं। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपको लेकर यहाँ पे बहुत सारी जैसे कि इन लोगों ने बहुत भ्रांतियाँ फैलाई हैं, ठीक है? आपके बिहेवियर को लेकर, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी दिखाई देते हो, पर क्योंकि इन लोगों को आपके अंदर की कोई कमी ही देखनी थी, तो इस वज़ह से कुछ ऐसे झूठ फैलाए हो जो शायद झूठी हो। जैसे आप बड़े घमंडी हैं, बहुत प्राउडी हैं, या आप बहुत ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते, अलग रहते हैं, आपको एकाकीपन भाता है, तो वो अच्छा नहीं है, वो समाज के लिए खतरा है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बार इन चीज़ों को लेकर सोचते हैं एंड इस चीज़ को लेकर इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बातें बनाई, ठीक है? मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि इन्होंने शायद किसी चीज़ को दोबारा से करने की कोशिश करी थी कि ये दोबारा से आपके पास आएँ एंड आपको कन्फ्यूज़ करें, अपना प्यार दिखाकर, या आपको मतलब अपने चीज़ों से, अपने इरादों से बिल्कुल पहले ये इस तरीके का कर दें कि नहीं, हम तो आपका भला ही चाहते हैं, उसके बाद में मतलब ये आपको किसी भी तरीके से देखें या समझें या जानें, या आप इनको अपनी लाइफ़ में एंट्री दें, तो ये आपको और भी ज़्यादा आपका कुछ बिगाड़ सकें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोगों की इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा शार्प है। आप जानते हैं कि आपके बिहेवियर से किस तरीके से ये समझ जाते हैं कि आपको वो सब चीज़ें पसंद नहीं है जो इन्हें पसंद है, और आप बिल्कुल ही अलग किस्म के लोग हैं, ठीक है? मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा शोगिरी या फिर शो करने की आदत होगी, शो ऑफ करने की आदत होगी। काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ऐसा एटीट्यूड है इन लोगों का, जैसे कि ये आपको लेकर काफ़ी एक व्हाट वी कैन से फ्लेक्सिंग एटीट्यूड है। बहुत ही ज़्यादा पोम्पस लोग हैं, ठीक है? और चीज़ों को ढंग से करने का इनका जैसे कि एक कोई मोटिव नहीं होता, ठीक है? इनको अपने हिसाब से चीज़ें करनी अच्छी लगती हैं, बट चीज़ें अपने हिसाब से भी गलत तरीके से, ठीक है? और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपने इन लोगों को अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा दूर रखने की कोशिश करी है, लेकिन ये जान के आपके जीवन में घुसना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके जीवन में चल क्या रहा है, ठीक है? इनकी चीज़ों को भाँपना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं था, लेकिन हो सकता है शायद कइयों बार आप कन्फ्यूज़ हुए होंगे, कइयों बार आपने सोचा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये लोग अच्छे लोग हैं, ठीक है? लेकिन रिसेंटली मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि ये इस वक़्त ये लोग ना आपसे एकदम इन लोगों ने कोई ऐसी आपके ऊपर कुछ अ, नकारात्मकता भेजने की दोबारा से प्रयास किया, और इनके ऊपर शायद वो नकारात्मकता लौट गई है, ठीक है? बेसिकली आपने इन लोगों को बिल्कुल बिल्कुल ही जैसे इन लोगों को एक तरीके से कमज़ोर साबित कर दिया, ठीक है? एंड ये लोग अपनी कमज़ोरी को अब ना जैसे कि जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, एंड आपने साबित कर दिया कि ये लोग बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हैं, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ लोगों ने शायद आपको फिर से उकसाने की कोशिश की हो, मेंटली फ्रेजाइल करने की कोशिश की हो, परेशान करने की कोशिश की हो, लेकिन आपने एक्चुअली में चीज़ों को मतलब बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से जाना है, पहचाना है, एंड आपने अपनी जो आपके अंदर का जो एक इंट्यूशन है उसको जाने नहीं दिया है, ठीक है? आपने अपने आप को बिल्कुल भी एक यूज़लेस कह सकते हैं कि कुछ लोग अपने आप को यूज़लेस मान लेते हैं आफ्टर सीइंग सो मेनी डिफिकल्ट थिंग्स इन देयर लाइफ, लेकिन आपने अपने आप को और यूज़फुल बनाया, ठीक है? एंड ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके ऊपर जो भी नकारात्मकता भेजने की कोशिश करी थी, वो आपके ऊपर तो बिल्कुल भी जैसे कि कोई असर नहीं करी है। उल्टा इनके जीवन में जैसे बहुत सारी नकारात्मकताएँ लौट के वापस आ रही हैं, और जो इन्होंने
आपसे, क्योंकि इन लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है, तो अब ये जो कॉम्पिटिशन कर रहे हैं ना, ये उस कॉम्पिटिशन की भीड़ में जैसे अकेले पड़ गए हैं। और इनका अकेले पड़ने का जो मेन रीज़न है कि शायद आपने अपने आप को बिल्कुल खींच लिया है। आप शायद इन लोगों में डील नहीं करना चाहते, या आप अपने आप को ये समझते हैं कि आप अपनी ऊर्जा किसी सही जगह पर लगाएँ, क्योंकि आपका दिमाग इस वक़्त अपने कार्यों पर पूरी तरीके से फ़ोकस है, तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो चुके हैं। एंड ये चीज़ उनको एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स देती है कि शायद अभी तक तो वो ही अपने आप को सुपीरियर समझते थे, लेकिन उन्हें गलतफ़हमी ये होती है कि अब आप भी समझने लगे, कॉम्पिटिशन करेंगे आप हमसे, ऐसे कैसे हो सकता है? शायद किसी-किसी को गलतफ़हमी हो जाती है, बट आप नेचुरली ही अपने कार्यों में बहुत फ़ोकस्ड हैं, और वो चीज़ें उनको एक मिसजजमेंट दे रही हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी ऊर्जाएँ काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज़ में चली गई हैं, जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ में अपने आप को सँवारने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले थे वो आप नहीं लाइक उस तरीके से अपनी लाइफ़ को नहीं जीना चाहते, बल्कि आप एक नया तरीका ले लाना चाहते हैं अपनी लाइफ़ को जीने का, और वो जो तरीके हैं वो शायद आप खोज रहे हैं। ये लोग आपके लाइफ में जो आपसे कॉम्पिटिशन करते-करते इतने ज़्यादा भूल चुके थे खुद को, वो अब आपको देख रहे हैं एक ऐसी लाइट में जहाँ पर वो आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, एंड वो ये चाहते हैं कि वो आपसे कुछ सीखें। क्योंकि आपको लाख उकसाने की कोशिश कर लें, लेकिन वो आपको उकसा नहीं सकते। और वो ये समझ चुके हैं, और वो ये जान चुके हैं कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। उसका एक मेन रीज़न यहाँ पर ये है कि ये आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देखकर, या ये आपके अंदर के हिडन टैलेंट्स को देखकर आपसे जितना भी कॉम्पिटिशन लगाते हैं, इनको अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता है। इनको ऐसा लगता है कि इनमें ये चीज़ें क्यों नहीं, जबकि आप शायद इस तरीके से सोचते ही नहीं। आप अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने की या प्रगति करने के बारे में ज़्यादातर सोचते हैं। यही चीज़ें इनको अपने दिमाग में एक सैडनेस लेकर आती है, और ख़ासकर अभी जो आपके अंदर एक नया ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया है, उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन ने शायद आपके अंदर की एक ऐसी खोई हुई क्षमता को दोबारा से जगा दिया है, जहाँ पर आप शायद किसी चीज़ से अवगत थे जो आपके अंदर थी। वो एक नयापन था आपके अंदर का, जो कि आप शायद अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे। बट यू गॉट इट, यू नो वन थिंग वेरी नाइसली, कि आप किस तरीके से अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे, ओके? इफ़ वी सी हियर, देन यहाँ पर दिखाई देता है कि बहुत सारे ऐसे अटकलें लगाई जाती हैं कि आप आखिरकार इनके बस की बात क्यों नहीं है अब आपको कमज़ोर बनाना, या आपको उस तरीके से दिखाना जहाँ पर आप बुरे साबित हो जाएँ। क्योंकि इनके अंदर का जो भी प्रॉब्लम है, लाइक डीमन्स हैं इनके अंदर के, वो पॉप अप होते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, वो आपको देखते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मैनिपुलेशन अब इनका काम नहीं करता किसी भी तरीके से। एंड आई थिंक इसमें आपके डिस्टेंस रखने वाली जो क्वालिटी है ना, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। when you wanted to be silent, when you wanted to be secretive, तो आप डिस्टेंस रखते हैं। एंड समवॉट अगर डिस्टेंस वाली चीज़ें भी काम नहीं करती हैं, तो वो एक अलग तरीका है आपका जिससे आप डील करते हैं, वो है आपकी शांति, आपका मेंटल पीस। वो आपके कैरेक्टर और आपके बिहेवियर में भी जस्टिफाइडली दिखता है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि ऐसे लोगों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बैड लक की एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं, जो कि ये शायद आपके अंदर का ये आपको भेजने चाह रहे थे, आपके अंदर के चीज़ों को खंगालने की कोशिश कर रहे थे, एंड उसको एक बैड लक में बदलने की कोशिश कर रहे थे। बट राइट नाउ ये लोग इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक है कि आप किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में कुछ भी ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, एंड कोशिश कर रहे हैं कि अपनी चीज़ों को उसी तरीके से सीक्रेटिव रखें जैसे वो पहले थी। एंड ये चीज़ें आपको एक ऐसी विक्ट्री दिला रही है जो कि शायद लोगों के सामने तो ना दिखे, लेकिन पीछे से ज़रूर दिखेंगी। वो ये विक्ट्री है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, वो चीज़ें इनको अगर थोड़ी-सी भी पता चल रही हैं, तो ये लोगों को समझ आ रहा है कि अब आपको
आप कमज़ोर नहीं पड़ रहे हो, आप किसी भी तरीके से अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ रहे हो, यू आर कंप्लीटली फ़ोकस्ड, यू आर ग्राउंडेड एंड आप जानते हो कि ये आपको कितना भी मैनिपुलेट कर लें, लेकिन इन्होंने जो आपके साथ में किया है, वो आप अच्छे से समझ चुके हो या जान चुके हो। जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ इन्होंने भेजी हैं, उन चीज़ों को भी आप समझ चुके हो, जान चुके हो कि ये क्यों भेजा था, किस लिए था और क्यों था, ठीक है? आई एम सेइंग हियर कि ये लोग आपको बहुत ज़्यादा कोशिश की इन्होंने आपको घुमाने की, बाँधने की, लेकिन ये खुद ही उस चीज़ के जाल में फँसते चले गए और आज ये आपसे इनकी लाइफ़ में जो भी कुछ भी बिगड़ रहा है, वो इसलिए बिगड़ रहा है ख़ासकर क्योंकि वो आपको देख रहे हैं ऐसे लोग एंड आपने ऐसे लोगों को अपने जीवन से बिल्कुल जिस तरीके से आपने निकाला है, वो चीज़ें काबिल-ए-तारीफ़ है और इस चीज़ का जो फ़ोकस है, वो आपका जो फ़ोकस है, वो बताता है कि आपका फ़ोकस केवल और केवल अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ और अपनी अबंडेंस पर है। वो चीज़ें देखकर शायद इन लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि आपका फ़ोकस इन पर नहीं है एंड यही चीज़ें इन लोगों को कमज़ोर और आपको एक स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति के रूप में उभार के ला रही है आपके जीवन में। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में जो भी तरक्की कर रहे हैं इस वक़्त जिस तरीके से भी, उस चीज़ को नोटिफ़ाइड रखिए। किसी के बहकावे में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ़ को जिस तरीके से इस वक़्त जी रहे हैं, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, सही पाथ पर हैं। आपको ज़रूरत है मैनिपुलेशन से बचने की, जहाँ पर आप थोड़े-से इमोशनल हो जाते हैं एंड वहीं पर शायद आप हमेशा से धोखे खा जाते हैं। कोशिश कीजिए कि मैनिपुलेशन से बचने के लिए अपने आप को थोड़ा-सा दूर रखिए एंड आपका जो भी कार्य है, जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, जिस तरीके से भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सभी आपके कार्य पूरे होंगे, ओके? एंड मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली आपके साथ में जो कुछ भी धोखे हुए हैं या फिर लाइक लेटली वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आपके साथ में कुछ समय पहले आपके लाइफ में हुए हैं या तो अभी हुए हैं या पहले हुए, जो भी हुआ वो सब आपके जीवन में नोटिफाइड थे, वो सभी प्रेडिक्टेड थे, वो सभी फॉर्चुनेटेड थे क्योंकि आप मतलब वो एक चीज़ थी जो कि आपका प्रारब्ध था और वो आपने पूरा किया। आफ्टर दैट आप अपनी लाइफ में आप जो भी फेस करेंगे वो सभी चीज़ें आपकी लाइफ के लिए एक बेहतरीन मोड़ लेकर आएँगी, ठीक है? क्योंकि हमारे लेसन्स हमें लेना ज़रूरी होता है एंड सो एज़ यू हैव टेकन, आपने अपने लेसन्स बखूबी लिए हैं, आपने अपनी चीज़ों को बखूबी किया है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के आने वाले समय में शायद आपको यही लेसन्स दोबारा से भी रिमाइंड करवाए जाएँ भगवान के द्वारा, ठीक है? तो ये था आज का ब्यूटीफुल सा मैसेज। कैसा लगा आपको ये मैसेज मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी रीडिंग क्लेम कीजिएगा 1010 से एंड मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक है, आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोग मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ गिवन व्हाट्सएप नंबर पर ही टेक्स्ट कीजिएगा। टेक्स्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, प्लीज़ कांटेक्ट मत कीजिए, कॉल मत कीजिए बिकॉज़ ये फ़ोन और चीज़ों के लिए भी काम में आता है, ओके? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। बाय बाय।